कहानी की शुरुआत में हमें बीच पार्टी का सीन दिखाई जाती है, जहां पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान मिच उन सभी का फोन रखवा लेता है, जिससे वो लोग किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पे ना डाल सके। फिर उन्हें एक अजीब सी क्रीपी चीज मिलती है, जिसे वो लोग तोड़ देते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे लोग रात भर मस्ती करते हैं। फिर हम अगले दिन कैली को देखते हैं, जो सोकर उठती है। उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है। इसी दौरान वहाँ कार में सो रहे बाकी लोग भी उठ जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैंडा उठते ही जोना को किस करने लगती है। इस पर वो इसे रोकता है, और वो लोग टेबल पर सो रही मार्शा को जगाने की कोशिश करता है, जो कि पूरी तरह से नेक्ड होती है, और जागने के बाद उसे उल्टियां होने लगती है। तभी कैली की नजर रेत पर बैठी एक चिड़िया पे पड़ती है, जिसे बैठे बैठे वो रेत उस चिड़िया को अपने अंदर समा लेती है। ये देखकर कैली बहुत घबरा जाती है, और वो मार्शा को रेत पर पैर रखने से मना करती है। लेकिन मार्शा काफी परेशान होने की वजह से उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपनी पैर रेत पर रख देती है, जिससे उसकी पैर रेत में फंस जाती है, और वो उन्हें निकालने की काफी कोशिश करती है। इससे उसके हाथ भी उस रेत में फंस जाते हैं, और वो डरकर चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और वेंस उसे इस कंडीशन में देखकर रोनी के मना करने के बावजूद उसकी तरफ भागता है, लेकिन रेत में फंसने की वजह से वो गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसकी हेल्प के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर मिच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, जिसे पकड़कर वो सब बच सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वेंस को रेत पूरी तरीके से खा रही होती है, और उसका चेहरा धीरे धीरे करके गल रहा होता है। इससे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है। और वहाँ पर मौजूद किसी को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वहाँ क्या चल रहा है। अब ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद मिच उन सबको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वेंस भले ही मर गया है, लेकिन वो सब ठीक ठाक है और यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद वो जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर काफी कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो रही होती है। फिर कैली रेत में ऊपर से अपना हाथ दिखाती है, इससे रेत में अजीब सी हलचल होने लगती है। फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं, जो एक ड्रम में फंसा होता है। वो जागने के बाद सबको आवाज देने लगता है, जिससे वो लोग इसको बाहर निकाल सके, लेकिन वो लोग इसे हिलने से मना करते हैं और कहते हैं कि इस रेत में कुछ है, और अगर तुम इसमें गिर गए तो मारे जाओगे। लेकिन उसे इस बात पे यकीन नहीं होता, और उसे लगता है कि वो लोग इसके साथ मजाक कर रहे हैं। पर मिच उसे विश्वास दिलाता है कि उसके पास 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है, इसलिए उसे सिर्फ थोड़ी देर इंतजार करना होगा। इससे वो मान जाता है। फिर जब कैली उसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो वो बताता है कि इससे उसके पास एक उम्मीद होगी, क्योंकि बिना किसी उम्मीद के एक ड्रम में फंसे रहना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। अब इधर वैसे भी वे लोग काफी देर से पड़े हुए थे, तो कैली उन लोगों से पूछती है कि कल हमने इसी रेत में पार्टी की है, कल सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आज ये रेत बिल्कुल बदल गई है। उसी समय उन लोग ध्यान देते हैं कि उनके अलावा पार्टी में मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं, और ये सारे इसलिए बच गए हैं क्योंकि ये लोग रेत के संपर्क में नहीं है। ये जानकर सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इधर गिलबर्ट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, इससे वो उन लोगों पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पे जोना उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने को देता है, जिससे उसे धूप से कुछ राहत मिल सके। उसी समय उन लोगों की नजर उस क्रीपी चीज के एक हिस्से पे पड़ती है, जो उन्हें रात को मिली थी। वो अब 2 टुकड़े में दिख रही थी। इसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वो एक अंडा था। इसे उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस अंडे से कोई न कोई मॉन्स्टर निकला है, और उसी वजह से रेत के संपर्क में आने से लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद उस मॉन्स्टर के आकार यानी साइज जानने के लिए कैली एक हॉट डॉग फेंक के चेक करती है, तो इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वो काफी बड़ा है और दूर तक फैला हुआ है। जोना उन्हें वहाँ जाने के लिए कहता है, लेकिन चैंडा मना करती है, और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला, क्योंकि बाकी लोग जो गायब हैं उन्हें देखने के लिए कोई नहीं आया। उसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है, और उसका ये आइडिया काम कर जाता है। लेकिन जब वो किसी तरह से टेबल तक पहुँचता है, तो उसी दौरान उसका स्केटबोर्ड खिसकने लगता है। हालांकि वो संभलने की काफी कोशिश करता है। तभी रेत से कुछ खतरनाक रॉय निकलने लगती है, जो उनके पेट पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और वो किसी तरह से टेबल पे चढ़ जाता है। पर उसी समय उसकी नजर उसकी पेट पे पड़ती है, जो बुरी तरीके से घायल हो गया था। इसे देखकर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो दोबारा से उठकर बैग में सामान चेक करने लगता है, और उसे बैग में एक केला मिलता है, जिसे वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे उल्टियां होने लगती है। और तभी सबकी नजर उसके पेट पे पड़ती है, जो पूरी तरह से सड़ रहा होता है, और उसमें छाले पड़ने लगते हैं। इसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है। कैली उसका हौसला बढ़ाती है और उसे बैग का सामान सबको देने को कहती है। वो एक एक करके सबको ड्रिंक देता है, और साथ ही साथ उसके
पेट में हुई छालें बढ़ने लगते हैं और जब वो मिच को ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव पड़ने की वजह से पेट से ब्लडिंग होने लगती है। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इस वजह से वो वहीं टेबल पे लेट जाता है और वो इस दौरान कैली को बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर उन सभी को अपनी मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिग्गी में पड़ा हुआ होता है। इसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन रोनी किसी तरह से डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहती है। फिर वो चाबी लेकर चैंडा की मदद से उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिग्गी उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरह से नहीं खोल पाती, जिससे चैंडा को लगता है कि रोनी डिग्गी नहीं खोल पाएगी। और रोनी भी कहती है कि मुझे इसे पूरा खोलने के लिए सहारा चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती। इसके बाद चैंडा उसे एक ब्लैंकेट पकड़ा के उसकी मदद से उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वो इस काम में नाकामयाब रहती है। अब इसके बाद कैली उसे फिश केचप की मदद से उसे खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ पर बीच पेट्रोल का सुपरवाइजर आ जाता है। इसकी गाड़ी की आवाज की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है। इससे उसकी उंगलियां डिक्की में फंस जाती है और वो पूरी तरह से पेन से चिल्लाने लगती है। इधर कैली, गिलबर्ट और मिच उसे गाड़ी से उतरने से रोकते हैं और सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ड्रग्स ले रखे हैं, जिससे वो उन लोगों के मना करने के बावजूद गाड़ी से नीचे उतर जाता है और रेत में चलने लगता है। इसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर वो जब जोना के पास पहुंचता है तो उसे देखकर काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो गिलबर्ट को उस कैन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पा रहा होता है। इसके बाद वो कहता है कि मेरी टीम आएगी और वो तुम्हें जरूर निकालेगी। इसके बाद जब वो रोनी की उंगली डिक्की से निकाल रहा होता है तो वो इस बात पे काफी गुस्सा होता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इस पे कैली उस पे काफी गुस्सा हो जाती है, तो वो सुपरवाइजर उसे छोड़कर कैली के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर कैली उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। अब ये जानकर वो उसके डेड बॉडी के बारे में पूछता है। इसके बाद कैली उसे बताती है कि इस रेत ने उसकी डेड बॉडी को पूरी तरह से खा लिया है। ये सुनकर वो काफी गुस्सा होता है और कैली और मिच को नीचे बुलाता है। कैली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनका वहाँ आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर इसके लिए नहीं मानता और वो अपना गन निकालने की कोशिश करता है और उसी समय उसका चाबी रेत पे यानी कि जमीन पे गिर जाती है। इसे कैली उठाने के लिए मना करती है, लेकिन इससे पहले वो चाबी को उठाता उसके हाथ रेत में फंस जाती है। माधरचोद ठीक हुआ, माधरचोद मना करने के बाद भी लौड़ा लहसुन कर रहा है और ये सब देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसी समय कैली के हाथ में मौजूद पेपर स्प्रे देकर उसे रेत में स्प्रे करने को कहती है और जब वो उसे स्प्रे करता है और अपने हाथ वापस से निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और वो रेत में गिर जाता है। तभी कैली उसके पास जाकर वो स्प्रे उठा लेती है और वो सुपरवाइजर देखते ही देखते लोने मिल जाती है, मतलब रेत में चला जाता है। इसके बाद मिच कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि अभी उसने देखा कि सुपरवाइजर अपनी जूतों की मदद से रेत में चल सकता था। अब इसके बाद वो टॉवल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रोलिंग गिरने की वजह से वो रेत में गिर जाता है और रेत से निकले बहुत सारे टेंटिकल्स उसका खून बुरी तरीके से चूसने लगते हैं और देखते ही देखते उसके पूरी बॉडी को खा जाते हैं। ये सब देखकर वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन कैली हिम्मत दिखाती है और वो चैंडा को रोलिंग उठाने को कहती है। इसके बाद वो उसे एक और रोलिंग देती है और खुद भी वहीं से कार में कूद पड़ती है। वो वहाँ पहुँचते ही चैंडा को एक जोरदार पंच मारती है, क्योंकि पिछली रात उसी ने जोना को बहकाया था। फिर वो रोनी की डिग्गी में फंसी उंगली निकालने की कोशिश करती है और चैंडा की मदद से वो इस चीज में कामयाब हो जाती है, हालांकि उसे सिर्फ अभी पेन हो रहा था। इसके बाद कैली उसके हाथ में टॉवल बांध देती है, जिससे उसकी ब्लडिंग कम हो सके। इधर गिलबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। कैन में फंसे होने की वजह से उसे ब्लडिंग भी होने लगती है। इससे रेत में मौजूद टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इधर कैली चैंडा की मदद से उन रेलिंग्स को जोना तक पहुंचाने के लिए रेत में डालती है और उसकी मदद से जोना के पास पहुंचती है। फिर कैली रोनी को वहां से निकलने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरे हाथों से ब्लडिंग हो रही है, इसका रेत में गिरने से वो उन टेंटिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगी, इसलिए पहले तुम जाओ। अब इसके बाद कैली भी जोना तक पहुंच जाती है। अब इसके बाद रोनी जोना तक चलने की कोशिश कर रही होती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसके हाथों से ब्लडिंग होने लगती है। इसे देखकर उसकी बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रेत में गिर जाती है और वो भी बहुत बुरी तरीके से मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट की ट्रेश कैन में भी बहुत सारे रॉय आ जाते हैं, क्योंकि गिलबर्ट का खून टपक रहा होता है। इधर चैंडा अपने पैरों में टॉवल लपेटकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है। इससे वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन इसी दौरान गिलबर्ट का कैन उस रेत में निकली टेंटिकल्स की वजह से खिसकने लगता है और जब उसका कैन हिलना बंद होता है तो उसके कैन से कई सारे मॉन्स्टर की क्रीपी
पे हैंड्स निकलते हैं जो उसे कैन के अंदर खींच ले जाते हैं और वो भी मारा जाता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि धीरे धीरे वो मॉन्स्टर बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पे हमला कर देता है, जिससे चैंडर गाड़ी पे ही स्लीप हो जाती है और गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। इससे कैली बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों से चैंडर रात को जागती है और वो एयर बाथटब की मदद से जोना को कार के अंदर बैठा लेती है। लेकिन जब कैली कार के अंदर आती है तो उसी समय मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है। इसके बाद कैली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे गैसोलीन का एक ऑयल कैन मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाती है वो मॉन्स्टर उससे वो कैन छीन लेता है। इसके बाद वो दूसरा कैन उठाकर गाड़ी के चारों तरफ रेत में डालती है और लाइटर की मदद से वहाँ आग लगा देती है और ऑयल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाती है। इससे वो बुरी तरह से जलने लगता है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तब वो मॉन्स्टर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। कैली गेट को बंद कर लेती है। फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह वहाँ पे एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और इस समय जो कैली गाड़ी से बाहर निकलती है वो काफी डर रही होती है। लेकिन जब वो रेत में पैर रखती है तो उसे महसूस होता है कि अब मॉन्स्टर मारा जा चुका है। इससे वो दोनों भी गाड़ी से बाहर निकलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर समुंदर में है और शहर की ओर बढ़ रहा है। अगर दोस्तों कहानी का एक्सप्लेन अच्छी लगी हो यार तो यार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज भाई। कर ले भोंसड़ी वाले।